ॐ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदं स प्रहिणोति तस्मै तमहदेवम् आत्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणम् अहं प्रपद्ये। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। परम ब्रह्म परमात्मा भगवान जो चराचर जगत में कण कण में व्याप्त है, भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में सत सत नमन करते हुए आश्रमस्थ महात्माओं के श्री चरणों में सत सत नमन। आत्मस्वरूप भगवत प्रेमी श्रद्धेय भक्तवृंद भक्तिमयी माताएं, हम विचार कर रहे थे श्रीमद् भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय। इसमें भगवान बता रहे हैं, बोले कि देखो परमेश्वर का जन्म जो है वो मायामय है। वो जो है बोले कि वैसे ही उनका जगत परिपालन रूप कर्म भी मायामय है। उनका जन्म भी मायामय है और जो कर्म करते हैं जगत के परिपालन रूप वो भी मायामय है, वास्तविक नहीं है। तत्व से ऐसा जानने वाले को क्या फल प्राप्त होता है, इसके ऊपर आगे वाले श्लोक बता रहे हैं। भगवान बता रहे हैं कि बोले कि जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः। ये भगवान यहाँ पर बता रहे हैं, बोले कि मेरा जन्म और कर्म जो है ये अलौकिक और अस्वाभाविक दिव्य है। इससे जो तत्व से जान लेता है, बोले कि हे अर्जुन, जो मेरे तत्व को जो जान लेता है वो अपना शरीर त्याग करके पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं करता और वो मुझे ही प्राप्त करता है। भगवान ये बताए, क्योंकि भगवान ने बोले देखो मेरा जन्म जो है ये माया रूप है, प्रतीति मात्र है। माता पिता के शुक्र और शोणित से बना हुआ नहीं है। वैसे ही साधु परित्राण आदि जो है वो दिव्य कर्म है। मतलब जिस कर्म में दिव्य क्यों कहा गया है, जिस कर्म में अहमता नहीं है और फलाशक्ति नहीं है। अहमता और फलाशक्ति न होने के कारण मतलब परमेश्वर जो कर्म करते हैं ये मैं कर रहा हूँ, मैं करने वाला हूँ, ऐसा अहम नहीं रहता। और उनको मैं ये कर्म कर रहा हूँ तो मुझे ये फल मिलेगा, वो फलाशक्ति भी नहीं है, क्योंकि किससे अपेक्षा नहीं करते मैं ये करूँ तो वो मुझे ये देगा। ऐसे इसलिए वो कर्म को दिव्य माना गया है, क्योंकि अहमता नहीं है और फलाशक्ति नहीं है।
भगवान बता रहे हैं इसलिए मेरा जन्म जो है दिव्य है और ये प्राकृत नहीं है। इस प्रकार मेरे कल्पित मायारूप जन्म और पूर्वोक्त दिव्य कर्मों को जो यथावत जान लेता है, ये जो संसार कल्पित है और ये मायारूप जन्म जो है परमेश्वर का मायारूप जन्म और जो दिव्य कर्मों को जो जान लेता है, वो जो है इस वर्तमान देह को छोड़ करके भगवान बता रहे हैं वो अपना शरीर को छोड़ करके पुनर्जन्म प्राप्त नहीं करता। वो मुझे ही प्राप्त होता है, इसी प्रकार भगवान ने बता दिए। अभी इस बात पर नैष मोक्ष मार्गम नैष मोक्ष मार्ग इदानीं प्रवृत्तः किं तर्हि पूर्वमपि। भगवान बता रहे हैं मोक्ष मार्ग जो है आधुनिक नहीं है, किंतु ये पहले भी था। इसके ऊपर ये अग्रिम श्लोक बता रहे हैं। वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागतः। भगवान बता रहे हैं, बोले वीतराग भय क्रोधो, जिनका राग मतलब आसक्ति, भय और क्रोध अतीत हो गया है, बीत गया है। वीतराग भय क्रोधः, वीतराग वीत क्रोध वीत भय, जिनका अतीत हो गया है। और मनमया मामुपाश्रिता, भगवान ने बता रहे हैं वीतराग भय क्रोधा, रागश्च भयं च क्रोधश्च वीता विगता येभ्यस्ते वीतराग भय क्रोधा, जिनका आसक्ति कट गया है और भय कट गया है, क्रोध भी कट गया है, मतलब अपने पास नहीं है। इसको बोलते हैं वीतराग भय क्रोधा। और मनमया ब्रह्मवेद ईश्वर भेद दर्शिनो मानवे परमेश्वरम उपाश्रिता केवल ज्ञाननिष्ठा इत्यर्थः। भगवान बता रहे हैं, बोले कि देखो, जो अभेद आत्मदर्शी ब्रह्मविद, जो आत्मा को ही जानता है, ब्रह्म को ही जानता है, ऐसे वाले पुरुष मेरे स्वरूप को प्राप्त कर चुके हैं। बोले कि क्यों? न राग भय क्रोध इन तीनों का द्वंद्व समान कर देने पर, मतलब क्यों उसको प्राप्त होते हैं? बोले कि जिनका मतलब अतीत हो गया, आसक्ति, भय और क्रोध, इसलिए उनको जो है मेरे स्वरूप को प्राप्त कर चुके हैं। जिनके अंदर राग है, आसक्ति है, भय है, क्रोध है, वो मुझे प्राप्त नहीं करता। जिनके अंदर ये भय क्रोध राग आदि नहीं रहता है, वो मुझे प्राप्त कर लेता है। भगवान यही बता रहे हैं। और ईश्वर भेद दर्शिना इसको बता रहे हैं
ब्रह्मज्ञान भी भिन्नत्वेन अथवा भिन्न अभिन्नत्वेन नहीं अपितु अभेद रूप से होना चाहिए। ईश्वर में मतलब ब्रह्म ज्ञान भी भिन्न भिन्न भाव रखने पर नहीं होता है। ये भेददर्शी को नहीं होता है, अपितु भेद रूप से होना चाहिए। इसलिए ईश्वर भेद दर्शन, अभेद दर्शन के साथ भगवान बता रहे हैं, माम उपाश्रितः, जो मेरा ही उपासना करता है, ज्ञान निष्ठा के ऊपर बताया गया है। बोले कि ऐसे ज्ञान रूप तप किसकी और अपेक्षा नहीं करता। वो जो है तुरंत फल मिलता है, वो तो सद्य पवित्र कर डालता है। जो ब्रह्म में लीन रहता है, आत्मा को ही सब कुछ मानता है और उनको कुछ नहीं, वो सद्य ज्ञान हो जाता है। ये पर भगवान ये बता दिए, बोले कि देखो जिनका जो है अतीत हो गया, क्या है ना आसक्ति, भय और क्रोध, और नित्य निरंतर मेरा ही उपासना करता है, मतलब आत्मा ही सब कुछ है और मैं ही आत्मा का अंश हूँ। इसी प्रकार और भिन्न भिन्न, जैसे कि लोग बोलते हैं ये कर देने से मिल जाएगा, वो कर देने से मिल जाएगा, वो कर देने से मिल जाएगा। कुछ बीमार होने से कोई बोलता है कि रुद्री पाठ कर लो, रुद्री पाठ कर लिया, फिर जो है चंडी पाठ करो, फिर चंडी पाठ कर लिया, फिर जो है ग्रह शांति करो। इसी प्रकार नहीं, उन्होंने आत्मा में ही एक स्थिति हो करके रहना। आत्मा ही सब कुछ है और कुछ है ही नहीं संसार में। बोले कि ऐसे वाले पुरुष वो मुझे ही प्राप्त करता है। बोले कि जिनका राग द्वेष आदि, राग द्वेष भय से रहित हो गया और मेरा ही आत्मा का ही जो चिंतन करता है, ब्रह्म चिंतन करता है, भिन्न भिन्न प्रकार का ज्ञान में नहीं जाता, ऐसे वाले पुरुष को ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान ने ये बता दी। अभी अर्जुन के मन में प्रश्न आया, बोले कि भगवान, बोले कि जो मुमुक्षु है भगवत तत्व की प्राप्ति होती है, दूसरों को नहीं है। जो आपका भजन करते हैं उनको ही आप जो है मतलब मुख्य प्रदान करते हैं, अन्यों को नहीं करते। ऐसा कहने पर मैं राग द्वेष की प्रतीति होती है, इसलिए कहीं ही साधन को आप मुख्य देते हैं। आप जो है राग द्वेष की प्रतीति, आप बोले राग द्वेष नहीं रहने से उनको मुख्य है। बोले कि आप में राग द्वेष की प्रतीति होती है, क्योंकि आप किसको मुख्य देते हैं, किसको नहीं देते हैं, ये बता दिए। बोले कि आप कहीं कहीं साधक को मुख्य देते हैं, सभी को नहीं देते। तो आप में तो राग द्वेष रहा है। ये प्रश्न को निराकरण करने के लिए भगवान आगे वाले श्लोक बता रहे हैं। ये तथा मम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः।
जथेति ये तथा येन प्रकारेण येन प्रयोजनेन यत्फल अर्थितया मां प्रपद्यन्ते स्तांस्तथा तथा एव तत्फलदानेन भजामि अनुगृह्णामि अहम इत्येतत्। भगवान बता रहे हैं बोले कि जो मुझे जिस प्रकार भजन करता है ये तथा मांग प्रपद्यन्ते स्तांग तथैव भजामि अहम। भगवान ने बताए बोले कि जो मुझे जिस प्रकार भजन करता है भजते हैं उसी प्रकार उन पर मैं जो है अनुग्रह करता हूँ। यत्फल अर्थितया मां प्रपद्यन्ते स्तांग तथैव तत्फल दानेन भजामि अनुगृह्णामि अहम इत्येतत्। भगवान बता रहे हैं बोले कि मुझे जो जिस प्रकार भजन करता है मैं भी उसके ऊपर अनुग्रह करता हूँ। बोले कि हे अर्जुन बोले कि तेषां मुख्य प्रत्यर्थिनत्वात् न हि एकस्य मुमुक्षुत्वं फलार्थित्वं च जुगपत् संभवति। भगवान बता रहे हैं बोले कि हे अर्जुन ये मनुष्य सभी प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुवर्तन करते हैं। जिस प्रयोजन से भगवान बता रहे हैं जिस प्रयोजन से और जिस फलाकांक्षा से जो भक्त मुझे भजते हैं मैं उन्हें वैसा ही फल देकर अनुग्रहित करता हूँ। भगवान बता रहे हैं न हि एकस्य मुमुक्षुत्वं फलार्थित्वं च तज्ज्ञान प्रदानेन ये ज्ञानिनः सन्यासिनो मुमुक्ष वश्च तान मुख्य प्रदानेन। भगवान यहाँ बता रहे हैं जिस प्रयोजन से जिस फलाकांक्षा से मुझे जो भक्त जैसा भजते हैं मैं भी उन्हें वैसा ही फल देकर अनुग्रहित करता हूँ। बोले कि ऐसे फलार्थियों को मोक्ष की चाह ही नहीं है। जो फल चाहने वाले उनको मोक्ष नहीं चाहिए, जो मोक्ष चाहने वाले उनको फल नहीं चाहिए। बोले कि उसको जो फल चाहते हैं उनको मैं मोक्ष क्यों दूँ। एक व्यक्ति में मुमुक्षुता और फलार्थिता एक साथ नहीं रह सकती। अगर मुमुक्षु चाहते हो मोक्ष चाहते हो तो चाहने वाला फल नहीं चाहेगा, फल चाहने वाला मोक्ष नहीं चाहेगा। तो अतः जो फलार्थी है उनको फल दे करके, जो शास्त्र कर्म करने वाले फल न चाहने वाले मुमुक्षु है उनको ज्ञान दे करके, जो ज्ञानी सन्यासी मुमुक्षु है उन्हें मैं मोक्ष देता हूँ। और भक्तों के दुख नाश कर मैं उनको अनुग्रहित करता हूँ। मैं जो जिस प्रकार मुझे बुलाता है मैं उसी प्रकार उनको अनुग्रहित करता हूँ। इसलिए कहा है जो भक्त मुझे जिस प्रकार भजन करते हैं उन्हीं बोले कि उन्हीं से उसी प्रकार मैं भजता हूँ। और मैं किसी पर अनुग्रह राग द्वेष के कारण अथवा ममता के कारण नहीं करता। किसको ममता के कारण नहीं करता, अनुग्रहित नहीं करता, और राग द्वेष के कारण अनुग्रहित नहीं करता। मनुष्य जो है सर्वावस्था मुझु ईश्वर
के मार्ग का ही सभी प्रकार से अनुवर्तन करते हैं। वास्तव में फलाकांक्षा न रख करके अपने अधिकारानुरूप वर्णाश्रम धर्म पालन के लिए जो प्रयत्नशील रहते हैं वे मनुष्य माने जाते हैं। शास्त्र में जो कहा गया है, वेद में कहा गया है, गृहस्थ को किस प्रकार कर्म करना चाहिए, ऐसे कर्म जो करते हैं, प्रयत्नशील होते हैं, उसको ही मनुष्य माने जाते हैं। ऐसे मनुष्य सकाम भक्त भी मेरा जो है और बढ़ रहे हैं। ऐसे सकाम भक्त भी मेरा ही भजन करता है, अंत में वे मुझे प्राप्त कर ही लेते हैं। भगवान आगे बताएंगे, ऐसे कर्म करते 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 वो अंत में मुझे ही प्राप्त होंगे, यही भगवान बताएं। और आगे की चर्चा हम कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।